अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो 15 इंच का स्पीकर है, ये मैंने ऐसे ही रिपेयर किया था। ठीक है। और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सीवी कंपनी का है, 400 वाट आरएमएस का है, 8 ओम के ऊपर। ये बहुत अच्छा साउंड देता है। अब ये 400 वाट का स्पीकर है फ्रेंड, तो इसके लिए कम से कम 500 वाट तक का एम्पलीफायर तो होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड कि फुल फुल आवाज़ में तो कोई भी नहीं बजाता। ठीक है। जितना भी बड़ा सिस्टम हो, कोई भी फुल आवाज़ करके तो कोई भी नहीं बजाता। थोड़ा सा उसको एक लिमिट होती है, उसमें वो रखता है। ठीक है। मतलब कि यूँ कह लेंगे 70-80% तक आप वॉल्यूम को बढ़ाकर आप अपनी ऑडियो सुन सकते हैं। तो इस तरह के जो स्पीकर होते हैं फ्रेंड, 400 वाट के, 600 वाट के या 250 वाट के। ठीक है। तो इससे इसमें कम से कम 100 वाट तक की पावर ऊपर रखना, ये ज़्यादा बेहतर होता है। इसकी वजह ये है कि क्वालिटी आपको ना बहुत अच्छी मिलेगी। बहुत अच्छी, बहुत बेस भी आपको क्लियर मिलेगा, वोकल भी बहुत अच्छा मिलेगा। चीखती चिल्लाती आवाज़ नहीं आएगी, बहुत सॉफ्टनेस आपको लगेगी। ठीक है। अब ये 400 वाट का मैंने क्यों बोला 500 वाट का फ्रेंड, मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब आप जैसे ही 80% वॉल्यूम 400 वाट एम्पलीफायर को जब आप क्रॉस करेंगे, तो आपको चीखती हुई आवाज़ आएगी। क्यों आवाज़ आएगी? क्योंकि फ्रेंड पूरा पूरा पावर जा रहा होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप 500 वाट का एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, तो उसकी 80% वॉल्यूम जब आप ओपन करेंगे, तो 80% में आपको बेहतरीन साउंड, बेहतरीन डिसेंट आपको ऑडियो सुनाई देगी इसी 400 वाट एम्पलीफायर स्पीकर में। ठीक है। तो ये एक नॉलेजेबल वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। अच्छा, इस जो 15 वाट की जो स्पीकर है, इसको वूफर भी कहा जाता है। ठीक है। 15 इंच का वूफर, या आप वूफर स्पीकर कह लें। ठीक है। इसी तरह एक सब वूफर भी आता है, इस तरह के कोन में आता है। ठीक है। 18 इंच का आपने देखा भी होगा, 18 इंच का वूफर जो होता है वो इस कोन में आता है। इस कोन का एक बेनिफिट पता है फ्रेंड क्या है? इस कोन का बेनिफिट ये है कि इसका जो साउंड आता है ना, बेस का जो साउंड आता है, वो थोड़ा सा हार्ड पंच आता है। बिल्कुल टिक 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 टिक, बिल्कुल इस तरह करके लगता है। ठीक है। और जो जिसका साउंड ऐसे गोल वाला होता है ना, ठीक है, वो सॉफ्ट बेस होता है उसका। मतलब कि अक्सर आपने देखा हो जो डीजे वाले होते हैं, वो 18 इंच के इस ये वाला सब पर यूज़ करते हैं, क्योंकि आउटडोर में इनको बजाना होता है। ठीक है। तो आउटडोर में जो परफॉर्मेंस आती है वो इसकी ज़्यादा अच्छी आती है बनिस्बत उसके जो ऐसे राउंड शेप में होता है। ठीक है। तो ये जो 15 इंच का स्पीकर है, ठीक है ना, आप इसमें 300 वाट तक का एक एम्पलीफायर लो फ्रिक्वेंसी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये चलेगा। मतलब इतना इसमें पंचिंग लेवल इसका है कि ये आपको एक अच्छी बेस प्रोड्यूस करके दे सकता है। लेकिन फिर आपको सबवूफर के लिए एम्पलीफायर जो है 8 ओम का बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 ओम का है, 4 ओम का नहीं है। ठीक है। तो आपको इसके लिए 8 ओम का जो है वो सबवूफर एम्पलीफायर आपको बनाना पड़ेगा, या फिर आपको इस तरह के 15-15 इंच के अगर आप दो स्पीकर यूज़ करते हैं 4 ओम पर, पैरेलल पर अगर आप करेंगे, तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है। साउंड अच्छा होता है यार, मैं कहता हूँ कि 10-12 इंच के स्पीकर से बेहतर है कि आप 15 इंच का एक स्पीकर ले लें। क्योंकि इसमें जो है ना, आपको वोकल, इंस्ट्रूमेंट, बेस, ये आपको बहुत, मतलब कि अच्छे तरीके से आपको फ्रंट पे सुनाई देता है। ठीक है। वैसे मैं 10 इंच का स्पीकर जो है, या 8 इंच का स्पीकर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। तो मैं तो किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ फ्रेंड। अब जिनके पास पहले से रखा हुआ है तो वो तो मजबूरन वो चलाएंगे। ठीक है। लेकिन जो नया नया, मिसाल के तौर पे जो स्पीकर ख़रीद रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम फ्रेंड
चलें, अगर इसकी गुंजाइश आपके पास नहीं है तो कम से कम 12 इंच का स्पीकर आपने लेना ही है। 10 इंच आपने नहीं, 10 इंच का मैं किसी कैटेगरी में मैं उसको नहीं रखता हूँ। हालांकि 10 इंच का स्पीकर मेरे पास भी है, लेकिन क्योंकि मैं बस उसमें मैं सॉन्ग वगैरह नहीं सुनता हूँ, बस ऐसे ही प्रैक्टिकल जो करता रहता हूँ और जो चीज़ें बनाता हूँ एक रैंडमली उसमें चेक करना होता है तो कर लेता हूँ, वरना मुझे 10 इंच का स्पीकर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ठीक है। अब आप ये कहेंगे अगर सर प्रोफेशनल स्पीकर की तरफ जाए, 10 इंच का है, मैग्नेट बड़ा है, 300 वाट का है, 600 वाट का है, देखिए कुछ भी हो, एक कोन का जो साइज़ भी ना ये भी डिपेंड करता है। पावर तो होगी, कुछ स्पीकर ऐसे भी हैं जो 15 इंच में आते हैं लेकिन कम पावर में आते हैं, 80 वाट में आते हैं। लेकिन फिर भी जो कोन है ना, कोन बड़ा है, जितना बड़ा कोन होगा उतना इंस्ट्रूमेंट वोकल बेस की आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई देगी। ठीक है। असल में जो 10 इंच के स्पीकर जो यूज़ करते हैं ना लाइनरी के लिए, जो 12 इंच के स्पीकर यूज़, वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, स्टेडियम के लिए यूज़ करते हैं। वो एक क्वालिटी को, एक नई क्वालिटी बनाने के लिए, साउंड के अंदर एक नई क्वालिटी बनाने के लिए उसे यूज़ किया जाता है। क्योंकि 10 इंच के स्पीकर का जो साउंड होता है फ्रेंड, वो भी एक डिफरेंट साउंड रखता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बेकार होता है स्पीकर, मैं एक नॉर्मली कह रहा हूँ। मैं ऐसा तो नहीं ना कि हर बंदा फंक्शन में जा रहा है अपने सिस्टम लेकर, मैं तो एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ घर में यूज़ करने के लिए। ठीक है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। ठीक है। तो जो 10 इंच का जो लाइनरे के लिए जो यूज़ किया जाता है, वो भी किसी और पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक भाई हैं, उन्होंने बोला कि भाई आप जो है ना वो स्पीकर के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो फ्रेंड स्पीकर के बारे में मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, जल्दी जल्दी में आपको भी समझ में नहीं आएगा, मेरा वक्त भी ज़ाया होगा। ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो है फ्रेंड। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी आपको इसमें कुछ भी समझ में आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।